वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस कनेक्शन में। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, ये इंसान इस कनेक्शन में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की राइट नाउ इस रिलेशनशिप में आपसे। मैं शफल कर रही हूँ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर फीलिंग्स, देयर एक्सपेक्टेशंस। वो क्या चाहता है आपसे। असल तो हम कहें, अगर मैं एक नॉर्मल उर्दू में कहूँ या हिंदी में कहूँ, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं आपसे। द लवर, ओके। जेमिनी, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है साइन आपका या इस इंसान का हो सकता है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे टाइम चाह रहे हैं, ठीक है, वक्त चाह रहे हैं, डिस्टेंस है यहाँ पर। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। ये मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स हैं चॉइस करने के लिए, चॉइसेस करने के लिए। यहाँ पर ये इंसान स्टक है, ठीक है, कहीं मेंटली स्टक है आपको लेकर। इसकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस क्रिएट हुई हुई हैं, ठीक है। ये इंसान क्या चाहता है आपसे, क्या चाहता है ये पर्सन आपसे, ये इंसान क्या चाह रहा है आपसे करंटली। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये इंसान कंफ्यूज, इसको नहीं पता इसको इसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये इंसान आपसे स्पेस और डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस होने की वजह से, ठीक है। डिसाइड नहीं कर पा रहा, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, आपको पिक नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्लोज ऑफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है इसके लिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको अपने डिसीजन पे डाउट होता है बार बार, अगर ये डिसीजन गलत निकला तो, ठीक है। अगर जैसे कि बिलफर्ज आपको चूज़ कर लिया या किसी और को भी चूज़ कर लिया, अगर वो डिसीजन फ्यूचर में जाके गलत निकलता है तो ये इंसान एक रिस्क टेकिंग नहीं कर पा रहा। क्लोज ऑफ है, ब्लाइंड फोल्डेड है, समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए। आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। एम्परर, थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा मैनिपुलेटर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एज इस इंसान की अच्छी खासी है, ठीक है। होता है ना मेच्योर पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, कॉन्टम्पलेट कर कर डिसीजन मेकिंग करने वाला इंसान। ये इंसान इस टाइप का नहीं है, बहुत ज़्यादा बातों बातों में कमिटमेंट दे देना, बातों बातों में कमिटमेंट ले लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने कभी किसी इंसान को पाने के लिए, कुछ लोग नहीं, आई थिंक 80% लोग इस टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ही रिलेशनशिप को वर्कआउट करवा रहे हैं। 70% लोग, उनको जिस वक्त के लिए जो चीज़ कहनी पड़ती है, जिस इंसान को पाने के लिए वो कहते हैं, चाहे शादी का प्रॉमिस करना पड़े तो करते हैं, चाहे उनको कुछ भी कहना पड़े, ठीक है, झूठ भी बोलना पड़े बोलते हैं, क्योंकि एक अच्छा टाइम पास हो जाए। लोगों को ये है कि एक अच्छा वक्त गुजर जाए, ठीक है, एक अच्छा टाइम पास हो जाए। एक बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखकर नहीं आ रहे होते। आपके पर्सन काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। आपके पर्सन अगर अभी यहाँ पर सोच समझ कर डिसाइड करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर ये इंसान अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो इसका मकसद यही है कि ये जब लेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम्प्लीटली लेगा, हर तरीके से लेगा, ठीक है। आपको फिर प्रोटेक्ट करेगा हर चीज़ में। तो ये इंसान थोड़ा सा सोचो विचार करने वाला पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक रशिंग वे में इंसान नहीं रहता। सोच समझ कर डिसाइड करने वाला, सोच समझ कर अप्रोच करने वाला, ठीक है, इंसान है। मेच्योर हो सकता है, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स सोच कर, लेकिन इसकी एक बॉन्डिंग है आपसे, ठीक है। टावर मोमेंट, आपके पर्सन किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मोमेंट है। आपके पर्सन के अगर बिलीफ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, फैमिली में करो, कास्ट में करो, कल्चर में करो, कुछ ब्रेक हो रहा है। आपके पर्सन के टावर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। आपके पर्सन एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ बनाई हुई चीज़ें, कुछ बनाए हुए थॉट्स आपके पार्टनर के ब्रेक हो रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ न्यू बिगिन होने वाला है या कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर किसी स्टेबिलिटी की तरफ, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। खासतौर पे इमोशनल बैलेंस हो सकता है, फाइनेंशियल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस। आपके पर्सन जिस तरीके से पुराने टाइम पे अपनी लाइफ चला रहे थे वैसे नहीं चल सकती, एक डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में जो चीज़ चल रही थी, हाँ भाई सही है, सही चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन ने सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी है, ठीक है। आपके पार्टनर जैसा सोच रहे थे ऐसा चलेगा, वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, सब एक ब्रेक हो चुका है, ठीक है। एक टावर आपके
रिलेशनशिप पे या आपके कनेक्शन पे या आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस पे एक टावर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ न्यू बिल्ड होने का टाइम पीरियड है, इमोशनल बैलेंस आने का, स्टेबिलिटी आने का, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने का, किसी चीज़ पे काम कर रहे थे तो मतलब कि जो भी आपके पर्सन की प्लानिंग थी ना लव लाइफ को लेकर या चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन बहुत टाइम से कंफ्यूज हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, प्रपोजल देने को लेकर, पार्टनर पिक करने को लेकर। तो वो आपके पर्सन को बार बार एक डिवाइन एक मतलब कि मौका दिया कि आपके पार्टनर खुद से उस वॉल को ब्रेक करें, उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करें, उस जो पुराने मिथ से निकले बाहर और पुराने थॉट प्रोसेस से बाहर निकले और कुछ न्यू बिल्ड करें। लेकिन आपके पर्सन ने नहीं करा, तो एक डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या फैमिली में ऐसा चल रहा है या काम की जगह ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली कुछ भी चल नहीं पा रहा है। सब एक टावर मूवमेंट का शिकार है, सब डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से सब बिखरा हुआ है, सब एक डिसअपॉइंटमेंट है, सब जगह डिस्टर्बिंग एनर्जी है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि सब चीज़ें एक साथ कैसे फॉल हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि आपके पर्सन को बार बार मौका दिया जा रहा था, चूज़ करो, डिसाइड करो, प्रायोरिटाइज करो, वैल्यू करो, ठीक है। यहाँ पर तो सब चीज़ें रीबिल्ड होने की उस पर हैं, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन चूज़ नहीं कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर रहे थे। अगर फैमिली कुछ बोल रही है तो ठीक है, उनको भी जवाब ना देना। अगर आप यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, बहुत टाइम से आप साथ हैं कि फ्यूचर क्या होगा, कुछ होगा, मतलब कि कुछ भी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू ना दिए जा रही है, आपको सवालों के आपके जवाब नहीं दिए जा रहे हो, कुछ ऐसा चल रहा था, ठीक है। वो सब ब्रेक डाउन है, सब कुछ अनस्टेबल हो चुका है, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, एक डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है उन सब चीज़ों में, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पुरानी चीज़ों को, कंफ्यूज, इसको कहीं ना कहीं कुछ रियलाइज़ हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है लाइफ में। लेकिन ये होता ना, इसने आपको भी वो चूज़ करके प्रपोजल नहीं दिया था, या आपको भी सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करा रहा था। आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, हमेशा आपकी इंपॉर्टेंस को फॉर ग्रांटेड लेता था, या आपके होने को या आपकी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेना, मतलब कि यहाँ पर एक होता ना, एक प्रायोरिटाइज ना करना, ठीक है, वो नहीं कर रहा था ये। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन काम करते हुए भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपनी लव लाइफ की वजह से, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अनस्टेबल हुआ हुआ है, बहुत इम्बैलेंस है, डिस्टर्ब है। और आने वाले टाइम में ये डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके पर्सन का फेयर बढ़ सकता है कि आपके पर्सन अकेले ना रह जाएं, यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए कि चीज़ें बेकार हो जाएं। आपके पर्सन बहुत टाइम से आपको वेट करा रहे हैं, या बहुत टाइम से स्पेस या नो कांटेक्ट हुआ हुआ है, या बहुत टाइम से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ है, या बहुत टाइम से आपके पर्सन किसी कन्फ्यूजन में है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इंसान डुअल माइंडसेट में है, ठीक है। ये इंसान अप्रोच नहीं करता, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, या बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक डिसीजन मेकिंग कर आपकी तरफ डिटरमाइंड होकर आके नहीं बढ़ रहा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। एक पीस मेंटेन होगा, जो भी आप लोग के बीच एक टावरमेंट आया है, इसके बाद एक पीस क्रिएट होगा, ठीक है। जो भी जिस भी टावरमेंट से कनेक्शन गुजर रहा है, ये टावरमेंट आपके पर्सन का ईगो ब्रेक करेगा, आपके पर्सन का ईगो ख़त्म कर देगा, आपके पर्सन का जो एक मैं वाला जो सिस्टम है ना, वो एंड करेगा। जो आपके पर्सन को राइट आपके लिए करना चाहिए वो करेगा, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, इससे ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए आपके पार्टनर को टाइम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। या तो अगस्त, या तो 8 नंबर, या तो 8 साल, या तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 6 साल किसी के लिए, 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जिस भी प्रोसेस में थे वो सब ब्रेक हो चुका है, अब पीस आने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर एक पीस आने का टाइम है। जो भी टावरमेंट आया है लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या लास्ट कुछ हफ्तों में, महीनों में, वो आखिरी टावरमेंट है। पीस क्रिएट होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। स्टेबिलिटी, ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, ये कनेक्शन एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हुड अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये इंसान बहुत इम्बैलेंस है, आपने अपने आप को बिजी कर लिया, आप इमोशनल हीलिंग अपनी खुद कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा बिजी कर लिया, स्टेबल कर लिया, ठीक है। ये इंसान आपको बिजी देख रहा है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने आपको बहुत डिसअपॉइंट करा है। आप दोनों का जो मतलब कि दोनों आप लोग एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके पर्सन एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप अपोजिट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम तक यहाँ पे एक पॉज रहा, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर
अब चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई हैं। बहुत टाइम तक एक ही पैटर्न रिपीटेड वे में रहा, ठीक है। एक बंदा चेस कर रहा है और एक बंदा रन कर रहा है, एक बंदा चेस कर रहा है, एक बंदा रन कर रहा है, एक बंदा बार बार अपनी इमोशनल साइड समझाना चाह रहा है, एक बंदा बार बार इग्नोर कर रहा है। वो टाइम पीरियड एंड हो चुका है। वो कहते हैं किसी चीज़ की मोहलत मिली हुई होती है, टाइम मिला हुआ होता है। तो आपके पर्सन को एक आपके पार्टनर का टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है। लास्ट आवर मोमेंट जो है उसके बाद से आपकी लाइफ में जो भी चेस कर रहा था उसकी लाइफ में पीस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसकी लाइफ में अब ग्रोथ का टाइम है, उसकी लाइफ में अब अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, उसकी लाइफ में एक चेंजेस का टाइम है, ठीक है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा है। तो आपके पर्सन थोड़े से यहाँ पर सोचो विचार में डूबे हुए हैं। आपके पर्सन को लग रहा है आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डैशिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस और डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं, किसी की एडवाइस ले रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, एक मेंटली उलझन में, कहते हैं ना, एक एनजाइटी में इंसान फंस के रह गया है। बहुत एनजाइटी, एक डिप्रेशन में है, एनजाइटी फील कर रहा है बहुत, जैसे कि स्ट्रांगली एनजाइटी इसके अंदर इसको फील हो रही है। ये क्या करे, टेंशन में है ये इंसान, ठीक है। एक तरीके की टेंशन फील कर रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है, लाइफ इतनी अनस्टेबल क्यों हुई है। लेकिन एक ओके आपके पर्सन को ये सब कुछ सोचना चाहिए था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सोचा ही नहीं, ठीक है। सोचते रहे, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, आप ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर आपने कुछ चेंज करा है या डिवाइन ने आपके माइंडसेट को चेंज कर दिया इस इंसान के लिए, ठीक है। किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग के बीच अगर नो कांटेक्ट भी है तो आपको बॉदर नहीं हो रहा वो नो कांटेक्ट, वो डिस्टेंस आपको बॉदर नहीं हो रहा जितना इस इंसान को बॉदर हो रहा है, जितना ये इंसान डिस्टर्ब हुआ है चीज़ों को लेकर, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में भी, काम पे, कैरियर में जिस प्लानिंग से चीज़ें चलाने का सोचा था या अपनी फैमिली में, उस प्लानिंग से कुछ भी नहीं चल रहा। सब एक फॉल आउट हो चुका है, सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो चुकी है, एक ब्रेक डाउन है। डिवाइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन को समझो, अदरवाइज़ सब कुछ ख़त्म। मतलब कि आपके जैसे कि मूव करते इस इंसान की लाइफ में एक तूफान सा आया है, एक स्टॉर्म सा आया है, और हर तरफ वो स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रही ये हुआ क्या है, ठीक है। होता ना, मतलब कि कर्मा, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कर्मा फेस कर रहा है ये इंसान, ठीक है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन बहुत रिजिड हुए हुए थे, बहुत स्टबर्न हुए हुए थे आपके मामले को लेकर, या आपको समझने को लेकर, या आपकी तरफ एक्शन लेने को लेकर। तो कुछ होता ना, डिवाइन प्रेशर, एक डिवाइन की तरफ से एक ऐसी सर्कमटेंसेस बन रहे हैं, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे सब। आपके पर्सन के मेंटल पीस क्यों तबाह होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंडसेट में कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। हरफेंट, ये इंसान किसी की एडवाइस ले रहा है, किसी मेंटोर की एडवाइस ले रहा है। ये इंसान जानना चाहता है इसको करना क्या चाहिए, या बहुत विजडम फिलॉसफी से सोच रहा है कि क्या करे, राइट क्या होगा, ठीक है। इमोशनल मेचोरिटी, बहुत इमोशनल हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, और ये एक इमोशनली मेचोरिटी लेकर आना चाहता है, इमोशनली मेच्योर होकर सोचना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्शन, यहाँ पे ये इंसान, यहाँ पर इसको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसकी एफर्ट नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं रही है। एक बंदा यहाँ पर सिर्फ दिए जा रहा था, एक बंदा लिए जा रहा था, ठीक है। प्ले, इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को लाइट हार्टेड एनर्जी में रह लिया, ठीक है। कंपटीशन, आपके पर्सन को इस कनेक्शन में आना, वापस एक कंपटीशन नज़र आ रहा है, या इस कनेक्शन को फ्यूचर देना, ठीक है। लोगों से फाइट करने के बराबर, या लोगों से बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन, शायद आपके पर्सन कावर्ड इंसान है, किसी आर्ग्यूमेंट से बच रहे थे, ठीक है। अपने दिल की बात सुनना और समझना भी नहीं चाह रहे थे, ठीक है। शेडो वर्क, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक शेडो वर्क है, आपके पर्सन का एक डार्क साइड है, ठीक है। उसके ऊपर आपके पार्टनर को वर्क करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है तो, ठीक है। इंटेलेक्ट, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचो विचार में लगा हुआ है, किसी तरीके का आसानी क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। लीडरशिप, ये इंसान एक लीडरशिप क्वालिटीज़ का मालिक है, इसको सब कुछ दे दिया गया है, थॉट प्रोसेस, सब क्लैरिटी, इसको सब दे दिया गया है। इसको सिर्फ एक्शन लेना है, इसको सिर्फ चीज़ों को लेकर डिटरमाइंड होकर चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर चलना है, इसको प्रोवाइड करना है, इसको एज अ प्रोवाइडर चीज़ों को डील करना है, एज अ एक कॉन्फिडेंट में आना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना। आपके पर्सन इतने टाइम से वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे थे, वो एक होता ना एक करेज गेन नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे थे। ये इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप बहुत वेट कर रहे हैं, आपने अभी भी आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का, लेकिन आप चाहते हैं अप्रोच करें। जब तक आपको, जो भी मेल हो या फीमेल हो,
ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती। तो जब तक ये इंसान कम्प्लीटली सरेंडर नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा, एफर्ट नहीं लेकर आएगा, आपको पता ही कनेक्शन मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता और आपकी लाइफ स्टक हुई हुई इस इंसान की वजह से, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस में और स्टकनेस में है। इमोशनल डिटैचमेंट, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इस इंसान से। टावर मूवमेंट आपके पर्सन के लिए शॉकिंग है ये सब कुछ कि मतलब कि आपके पर्सन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस इंसान से इमोशनली डिटैच होंगे। ये आपके पर्सन के लिए टावर मूवमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। फिर द एम्परर की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉबन इंसान है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट या ईगोस्टिक पर्सन है। इसको अपना सेल्फ और ये खुद ही ठीक लगता है। इसको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकल रहे हैं या तो आप बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहते, मतलब कि आप इसको प्लीज़ नहीं करते, अब आप इसको चेज़ नहीं करते। आपको दूर बैठकर देख रहा है, समझना चाह रहा है कि क्या चल रहा है आपके माइंड में, समझना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में क्या कोई और आ गया है, आप क्या कर क्या रहे हैं। इसको डाउट हो रहा है कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपकी किसी दोस्त से, किसी क्लोज फ्रेंड से या किसी इंसान से, लेकिन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जानने समझने की कोशिश कर रहा है आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। इसने आपको होल्ड बैक करके रखा हुआ है, लेकिन शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे या नहीं कर रही तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इंसान को ऐसा लग रहा है चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। जो ये सब कुछ आपके साथ कर रहा था, इसको एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बहुत टाइम से, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में मतलब कि आपको इसकी ट्रिकी एनर्जी नहीं चाहिए, आपको इसका फियर नहीं चाहिए, आपको इसका एक डार्क लव या चॉइसेस वाला इंसान नहीं चाहिए। आप चाहते हैं ये इंसान आपको चूज़ करे, ठीक है। या आपकी लाइफ में चॉइसेस लेकर नहीं आए, अनस्टेबिलिटी, इसको पता है आप क्यों गए, क्योंकि आपको लेकर क्लियर नहीं था बहुत टाइम से। आपने बहुत टाइम दिया, अपना वक्त दिया, क्लैरिटी दी, इमोशंस दिए, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में, इसको ये भी डर है कि आप किसी और के साथ भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये अभी आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। आप कर क्या रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आपका ध्यान क्यों कहीं और है, आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, कनेक्शन में हैं, समझने की कोशिश कर रहा है। बहुत मेंटल ब्लॉकेजेस, बहुत केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा हुआ है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे। खुद को स्टफ फील कर रहा है, बिल्कुल चीज़ें एक टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। इंसान नहीं समझ पा रहा है ऐसा क्या हुआ है। एक डिफेंसिव एनर्जी है आप दोनों के बीच, एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ठीक है। नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। इस इंसान को पता है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के एक्ट से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। इसलिए आप इस सिचुएशन से निकलने का फ़ैसला कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से, इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आकर अपनी लाइफ में कुछ और आप बहुत ओवर थिंक कर इसको पता है आपने डिसाइड करा है, बहुत ओवर थिंकिंग की होगी ये डिसाइड करने से पहले, इस सिचुएशन को समझने से पहले। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कभी कभी सोचता है ये इंसान आपको अप्रोच करे, कभी कभी सोचता है रुक जाए, ठीक है। मतलब कि चल क्या रहा है इसको समझ में तो आए। ये इंसान समझ नहीं पा रहा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्यों खामोश हैं। अगर आप साइलेंट हैं या बहुत टाइम से आपने बात नहीं करी या बहुत टाइम से आपने इसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, इसके लिए एक प्रॉब्लमिस्टिक है। ये इसको एक ख़तरे की तरह ले रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इस कनेक्शन में शायद डिसअपॉइंटमेंट का बाइस बन सकता है या ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है मोनोलॉजी से। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। भाई आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू स्टार्ट आ सकता है, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट आ सकता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पर्सन को कहा जा रहा है बी बोल्ड, एक बी बोल्ड होकर एक मूव लो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। जो भी प्रेजेंट चल रहा है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। आप दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल सी रोमांटिक साइकिल एक लाइफ टाइम के लिए बिगिन हो सकती है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आप लोग की लाइफ का एक टफ टाइम खत्म हो गया। अपनी लव लाइफ में बहुत टफ चीज़ें देखी हैं। मेडिटेट करें, ठीक है, और हीलिंग करें अपनी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को कहा जा रहा है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ यहाँ पर बहुत वर्क थ्रू योर फियर्स।
आप दोनों को अपने फेयर्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है इस कनेक्शन की, जो भी नेगेटिविटी, यहाँ पर नेगेटिविटी इतनी ही थी कि एक स्ट्रेंथ गैदर करके एक सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था इस कनेक्शन को और इस प्यार को, ठीक है ना। इंटरनली एक्सेप्ट किया जा रहा था, ना एक सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा रहा था। यहाँ पे चैलेंज ही यही है, अपने फेयर पे कंट्रोल करना है आपको भी और इस इंसान को भी। आपको इसको खोने से कंट्रोल करना है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा अपने लिए फ़ाइट करें, अपने लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखें और इस इंसान को एक प्रैक्टिकल होकर अप्रोच करना है कि आपके लिए डिसीजन ले, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है, आपके लिए एक शेल्टर बने ये इंसान। अब ये मेल है या फीमेल है, दोनों को अपनी फैमिली में फ़ाइट करनी पड़ती है तो रिलेशनशिप जाके बनता है या मिलता है। आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम में लड़का या लड़की दोनों कमज़ोर हैं इस कनेक्ट अपनी अपनी लव लाइफ के लिए या अपने पार्टनर के लिए, अपने एक्सेप्टेंस एक फैमिली में लाने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही इतने कैपेबल होते हैं, दोनों ही इतने स्ट्रांग होते हैं, दोनों को ही पता होता है कि क्या करा जा सकता है, कैसे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। पॉजिटिव टाइम ऑफ फ्रेम है, जो भी चल रहा है वो अभी टाइम की स्ट्रगल है, इसके बाद जो टाइम स्टार्ट होगा बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, चेंजेस लेकर आएगा, ठीक है।